आप ये जो तस्वीर में बच्चा देख रहे हैं, इनका नाम काव्य है और आज इन्हीं की वजह से इतनी बड़ी कथा का आयोजन वडोदरा में हुआ है। आप देख सकते हैं छोटे से बच्चे की अंतिम इच्छा थी कि वडोदरा में शिव महापुराण की कथा हो और उन्हीं की इच्छा से ये सब हो रहा है। आइए जानते हैं काव्य के पिताजी से कि आखिर क्या हुआ था काव्य को और काव्य के बारे में और काव्य क्या सोचते थे शिव महापुराण के बारे में। चलिए चलते हैं। देखिए कितना प्यारा बच्चा है। बस ये सुंदर पांडाल आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं सिर्फ काव्य की वजह से वडोदरा वालों को ये सौभाग्य मिला है कि ये लोग इतनी बड़ी शिव महापुराण के साक्षी बन सके। चलिए इनके पिताजी से बात करते हैं। आप कथा के संयोजक हैं, हाँ, कह सकते हैं। हाँ। तो आप काव्य। हाँ, ये मेरा बेटा था। हाँ। इसको एक्चुअल में इस कथा में 2 साल 3 साल पहले से इतना था, इसके लास्ट इच्छा ये थी कि भाई हमारे घर पे भी ये गुरुजी की कथा होवे ऐसा। तो वो तो चला गया, भगवान उसको तो उसके सामने नहीं हो सका, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भोलेनाथ ने हमारे को ये चांस दिया। वो कहीं ना कहीं होंगे और वो सुनेंगे ये पूरी कथा। आप मेरा विश्वास करिए, भोलेनाथ की इतनी कृपा है, भोलेनाथ ने आपको ये मौका दिया है और आप इतने सारे लोगों का पुण्य जो अर्जन करेंगे ना, वो काव्य के पास पहुंचेगा। ठीक है। आप मतलब मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रही थी, मैं पहचानती नहीं क्योंकि तो अच्छा, धन्यवाद आपका। तो आप मैं खुद ही स्तब्ध हूँ, मैं बोल ही नहीं पा। मतलब काव्य के बारे में कुछ बताइए आप मुझे। क्या बोलूँ मैं उसके लिए, जितना बोलूँगा उतना कम है। बस मेरे लिए वो सब कुछ था बस। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, उसमें सबसे बड़ा ये था, छोटा एक और है। तो वो शुरू से ही भोलेनाथ के भक्त? बहुत भक्त था, पक्का भक्त था। चले चले तो उसको ऐसा हो गया मेरे को पापा शिव पुराण चाहिए। बहुत बारिश चालू था, मेरी वाइफ ने बोला भाई बेटा कल ले आएंगे अपने, लेकिन वो बोला नहीं मेरे को अभी का अभी चाहिए। बहुत बारिश था, दुकानें सब बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अंकल ने बोला, हम गए वहाँ पहुँचे तो अंकल ने बोला नहीं वो बेटे के लिए मैं ज़रूर निकालूंगा। तो उन्होंने निकाल के हमारे को दिया। तो रोज़ सुबह नहा धो के 4 अध्याय रोज़ करता था। 5 बार उसने पढ़ चुका था, वो उसको एकदम मुँह पे याद हो गई थी। और रोज़ सुबह से शाम तक कुछ भी उसमें आता था, वो मेरे को रोज़ आके बोलता था पापा आज ही आया, आज ही आया, आज ही आया, ऐसा ऐसा बोल। मतलब तो आपको उनको कुछ हुआ था? मतलब मस्कुलर डिस्कोपैथी बोलते हैं ना, मसल्स का प्रॉब्लम था उसको। अच्छा, तो ये अचानक से हुआ था या बोर्न से? बहुत दिन से था, लेकिन इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा नहीं पता था मेरे को। ऐसे कोई नहीं सोचता, लेकिन आपकी भक्ति, आपके बेटे के लिए प्यार, वो सब मैं देख पा रही हूँ। कोई करा रहा है, सब जो कर रहा है उसी की बदौलत हो रहा है आज। बस मैं क्या हूँ, मैं कुछ करने वाला कराने वाला मैं नहीं हूँ। करने वाले भी भगवान है, कराने वाले भी भगवान है। बस आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पहली बात तो, और आप जो भी कर रहे हैं ना उससे हज़ारों लोगों को सीख मिलेगी। क्योंकि अपने साथ जब बुरा हो जाए तो लोग आज के ज़माने में भगवान को दोष देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे। इस कार में मेरा पूरा माहेश्वरी समाज, हमारे टोटल जितने भी रिलेशन वाले हैं, सब कुछ उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत 1-1 महीने से ऑलरेडी ये लोग सब धंधा अपना व्यवसाय पूरा बंद करके इस काम में लगे हुए हैं। उनके लिए मैं जितना बोलूँगा उतना कम है मेरे लिए। देखिए ये सब तो भोलेनाथ करवा रहे हैं और वो काव्य की मनसा पूरी करने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भोलेनाथ के पास है, तो वो उसी के बहाने ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। और आप जानते हैं कि इससे कितने लोगों का भला होगा। पहली बार गुजरात में शिव पुराण हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपके थ्रू भोलेनाथ ने इतना बड़ा वरदान दिया है गुजरात को, आप ये कह सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं भगवान जितने को जितने आ सके, जितने को जितना लाभ मिले, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बस हर हर महादेव। आप लोग देख सकते हैं ये भोलेनाथ की भक्ति का अलग ही स्वरूप। ये भैया हैं, आपका नाम क्या है भैया? घनश्याम भाई। और आपने दोनों हाथ में लगाया है मेहंदी। मेहंदी से भोले बाबा के बारे में बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर, मतलब आगे भी लगा है। ये देखिए भोलेनाथ बने हैं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हर हर महादेव। आपने कैसे सोचा कि आपको मेहंदी लगवानी है ऐसे? नहीं, हम हमारे तो क्या, ये शिव पुराण जब से मिली है ना, तो इसके बारे में हम सोचने लग गए 2 महीने से। तो इसके सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा हमारे को, इसके लिए बस भोले के नाम के करवा दिया हमने सब कुछ। बहुत ही सुंदर लगी हुई है एकदम, मतलब ये आपकी भक्ति अलग लेवल की है, मतलब मन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।